Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. देखिए सॉयल एंड मॉइस्चर दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो उसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरत है। सॉयल एंड मॉइस्चर को हम कंजर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपनाएंगे ताकि सॉयल एंड मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कैसे हम सॉयल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। You can use playback speed 1.25x or 1.5x for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. Today we'll discuss bench terrace क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स का बेंच टेरास है और उसे हम कैसे डिजाइन करें, डिटेल में डिस्कस करेंगे. So be attentive, let's start. जो बेंच टेरास है वो टेरासिंग के अंदर आता है और इट इज ए पॉपुलर मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. देखिए बहुत सारे मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है. हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, किसी किसी लैंड में बहुत ज़्यादा स्लोप होता है और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल ही अनसूटेबल होता है. इसीलिए हम टेरासिंग प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करते हैं. तो उसमें से बेंच टेरासिंग एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है. इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जगह पे ये प्रैक्टिस होता है. तो पहले देखिए कौन से लैंड पे, जो लैंड में बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है, अंडुलेटिंग लैंड्स, इंटेंसिव फार्मिंग. अगर आपका मतलब इंटेंसिव फार्मिंग से है इन अंडुलेटिंग लैंड, इन स्लोपिंग लैंड, देन यू शुड गो फॉर बेंच टेरासिंग. ओके, तो बेंच टेरासिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिए, हाफ कटिंग हाफ फिलिंग. मतलब आपको कटिंग करना है, फिलिंग करना है, वही होता है बेंच टेरासिंग का बेसिक कंसेप्ट. Original slope is converted into level fields and thus all hazards of erosion are eliminated. इसका मतलब जो सॉइल इरोजन होता है, जो वाटर इरोजन होता है, वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हम जो स्लोपी लैंड को लेवल कर देते हैं. ओके, और देखिए स्लोप अगर 16 to 33% स्लोप होता है ना, तभी आप जा सकते हैं बेंच टेरेसिंग. तो बेंच टेरेसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर स्लोप रहता है 16 to 33% के बीच में. सो देखिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलेगा बेंच टेरेसिंग का, पर जो भी है कंसेप्ट तो सेम ही है. तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स ले आऊँ जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर चॉइस है, जैसे कि लेवल और टेबल टॉप बेंच टेरास, इनवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरास. ओके, स्लोपिंग इनवर्ड याद रखिए, स्लोपिंग आउटवर्ड. देन वन मोर इज कंजर्वेशन टाइप ऑफ बेंच टेरास. सो डिटेल में जानेंगे और उसका पिक्चर भी दिखाऊंगा कैसे होता है टेबल टॉप और स्लोपिंग इनवर्ड, स्लोपिंग आउटवर्ड, ये सब कैसे होता है. तो ये जो हमारा लेवल टॉप बेंच टेरेस होता है ना, वो किसके लिए सूटेबल है? जहां पे मीडियम टाइप्स ऑफ रेनफॉल होता है, जो एरिया मीडियम टाइप ऑफ रेनफॉल को रिसीव करता है, वहीं पे आप लेवल और टेबल टॉप बेंच टेरेस कर सकते हैं. एंड सॉयल का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? हाईली परमेबल एंड डीप सॉयल होना चाहिए. तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था बेंच टेरेसिंग का मतलब ही है कटिंग एंड फिलिंग. तो ये हमारा ओरिजिनल स्लोप है, देख सकते हैं ऐसे हमारा ओरिजिनल स्लोप. तो यहाँ पे आपको कटिंग करना है, यहाँ पे आपको फिलिंग करना है. तो ये होता है लेवल एंड टेबल टॉप बेंच टेरास. अभी देखते हैं स्लोपिंग इनवर्ड टाइप का बेंच टेरास. जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है ना, वहीं पे ये सुटेबल है क्योंकि इनवर्ड स्लोपिंग आप दे रहे हैं. इट इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स ससेप्टेबल टू वाटर लगिंग. हम ऐसे कटिंग एंड फिलिंग करेंगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वाटर वहीं पे रुकेगा. इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, कटिंग हो रहा है, यहाँ पे फिलिंग हो रहा है, यहाँ पे हम शोल्डर बॉन्ड देंगे ताकि वाटर रिटेंशन हो सके, वाटर स्टोर हो सके. और रन ऑफ टू हिल साइड होगा रन ऑफ, इतना याद रखिए. ये होता है स्लोपिंग इनवर्ड. देन स्लोपिंग आउटवर्ड, आप पिक्चर में से देख सकते हैं, ये स्लोपिंग आउटवर्ड. यहाँ पे कटिंग करना है, यहाँ पे फिलिंग करना है. जहां पे लो रेनफॉल, जिस एरिया पे लो रेनफॉल होता है, परमिएबल सॉयल और मीडियम डेप्थ का आपको मिलेगा सॉयल का कैरेक्टरिस्टिक्स, वहीं पे स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेस को आप प्रीफर करेंगे. वन मोर एडवांस बेंच टेरेस आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन टाइप ऑफ बेंच टेरेस. देखिए इसमें क्या होता है ना, आप एक वेजिटेशन बैरियर देते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी आप लगा सकते हैं ताकि क्या होगा, एक पुशिंग डेवलप हो सकता है, मतलब पुशिंग सॉइल डेवलप हो सकता है डाउन हिल. एंड सब्सिक्वेंट नेचुरल लेबलिंग नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस होगा. आपको लेबलिंग ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आप कटिंग फिलिंग करेंगे, बाकी नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस होगा.
ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेवल टेरेस है। और यहाँ पे क्या होता है ना, जो अनक्रॉप्ड एरिया में मॉइस्चर है ना, वो एक्चुअली यूज हम करते हैं। अभी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि आपको लिखना तो है एग्जाम पे। तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ ही साथ डिटेल में बताऊंगा। देखिए, पहले आते हैं लेवल बेंच टेरास, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो टेबल टॉप है, जो पैडी टेरास है, उसको हम अदर नेम से पुकारते हैं, जैसे कि टेबल टॉप बेंच टेरास, पैडी टेरास, लेवल बेंच टेरास, ये सब एक ही है। तो पैडी टेरास से पता चल गया होगा, या पैडी फील्ड में ज्यादातर प्रैक्टिस होता है। कौन सा वाला, लेवल बेंच टेरास, पैडी फील्ड में ज्यादातर प्रैक्टिस होता है, क्योंकि पैडी फील्ड्स रिक्वायर यूनिफॉर्म इंपाउंडिंग ऑफ वाटर। लेवल बेंच टेरास आर यूज्ड फॉर द सेम एंड टू फैसिलिटेट यूनिफॉर्म इंपाउंडिंग। जो इंपाउंडिंग करने के लिए वाटर को यूनिफॉर्मली हम लेवल बेंच टेरास यूज करते हैं इन पैडी फील्ड। समटाइम दिस टाइप ऑफ टेरास आर टर्म्ड एज टेबल टॉप, पैडी टेरास, कन्वेइंग। ओके, आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टेबल टॉप एंड पैडी फील्ड में हम लेवल बेंच टेरास को यूज करते हैं। उसी तरह जो पोटैटो है, पोटैटो क्रॉप, उसमें हम इनवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरास यूज करते हैं। क्यों? क्रॉप्स लाइक पोटैटो आर एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू वाटर लगिंग। अगर वाटर लगिंग हो जाए ना पोटैटो क्रॉप में, पोटैटो क्रॉप पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इनवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरास हम करेंगे, ताकि जो वाटर लगिंग पोर्शन है वो इनवर्ड माउंटेन हो सके, मतलब वाटर, एक्सेस वाटर ड्रेन हो सके इनवर्ड माउंटेन। ये जो इनवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरास हम करते हैं स्टीप स्लोप में। इट इज एसेंशियल टू कीप द एक्सेस रन अप टूवर्ड्स हिल। मैं अभी आपको बताया कि टूवर्ड्स हिल हमको एक्सेस रन अप रखना है, नहीं तो पोटैटो क्रॉप पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। जो भी क्रॉप आप लगाए ना, वहां पे वाटर लगिंग होके पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। दिस इनवर्डली स्लोपिंग बेंच टेरास हैव ए ड्रेन ऑन इनर साइड। इनर साइड को ड्रेन होगा, क्योंकि ये इनवर्ड स्लोपिंग वाला बेंच टेरास है। व्हिच हैज ए ग्रेड अलोंग its length to convey the excess water to one side, from where it is disposed of by well stabilized vegetated waterways. ये किसमें, किस किस एरिया में ये प्रैक्टिस होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप देख सकते हैं नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु स्टेट में जो नाम नीलगिरी हिल्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसी स्टेट में ये ज्यादातर प्रैक्टिस होता है। देन आवर थर्ड वन, आउटवर्ड स्लोपिंग। इनवर्ड स्लोपिंग के बाद आउटवर्ड स्लोपिंग। तो आउटवर्ड स्लोपिंग वाला बेंच टेरास हम लो रेनफॉल एरिया में करते हैं, जैसे कि इनवर्ड स्लोपिंग वाले बेंच टेरास हम हाई रेनफॉल एरिया में करते हैं। उसी तरह आउटवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरास हम लो रेनफॉल एरिया में करते हैं, शैलो सॉइल में करते हैं। ओके, जिस सॉइल का नॉट गुड परमेबिलिटी, उसी एरिया में हम आउटवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरास करते हैं। इतना आप याद रखिए, बस इतना ही जरूरत है। जो कंजर्वेशन टाइप ऑफ बेंच टेरास है ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका एक और मॉडिफाइड आप बोल सकते हैं, पेट्रोलियन कैलिफोर्निया टाइप ऑफ टेरास। तो इसमें क्या होता है ना, द सॉइल इज एक्सकेवेटेड लिटिल बाय ड्यूरिंग एवरी प्लाविंग। जब हम प्लाविंग करते हैं ना, थोड़ा सा सॉइल हम निकाल लेते हैं और उसे फिल कर देते हैं। बाय पुशिंग द सॉइल डाउनहिल एगेंस्ट ए वेजिटेबल और मैकेनिकल बैरियर। आप वेजिटेटिव बैरियर लगा सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ आप लगा सकते हैं। तो वो क्या, वो एक बैरियर की तरह काम करता है। ओके, तो क्या होता है ना, नेचुरली लेवलिंग होता है। आपको पूरी तरह लेवल करने की जरूरत नहीं है लैंड को, स्लोली स्लोली लेवलिंग होता है नेचुरली। सो इट्स ए गुड थिंग, और इट इज इसीलिए इसको कंजर्वेशन टाइप ऑफ भी बोला जाता है। इट इज नेसेसरी दैट मैकेनिकल और वेजिटेटिव बैरियर अक्रॉस द लैंड एट सुइटेबल इंटरवल। तो सुइटेबल इंटरवल में आपको वेजिटेटिव बैरियर देना पड़ेगा, या फिर मैकेनिकल बैरियर ऑप्शन आपके पास है, पर वेजिटेटिव बैरियर अच्छा है। तो अभी आते हैं डिजाइन कैसे करेंगे, बेंच टेरास डिजाइन कैसे करेंगे, कौन सा फैक्टर को नजर रखे हुए हमें बेंच टेरास बनानी है। पहले तो टाइप ऑफ बेंच टेरास, जो इतने टाइप्स हम देखे, इनवर्ड टाइप ऑफ बेंच टेरास, आउटवर्ड टाइप ऑफ बेंच टेरास, कंजर्वेशन टाइप, पैडी फील्ड टाइप। सो कौन से टाइप ऑफ बेंच टेरास आपके लिए सुइटेबल है, आपके क्रॉप के लिए सुइटेबल है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो दे के, इस सब पैरामीटर्स को दे के डिसाइड करेंगे। पहले तो आपको रेनफॉल देखना पड़ेगा। ओके, हाई रेनफॉल एरिया, मीडियम रेनफॉल एरिया, या फिर लो रेनफॉल एरिया। देन सॉइल कंडीशन आपको देखने पड़ेगा, डीप सॉइल है या फिर शैलो सॉइल है। देन लैंड यूज प्रैक्टिसेस आपको देखना पड़ेगा, किसके लिए आप वो टेरासिंग कर रहे हैं, कौन सा वाला क्रॉप के लिए। सेकेंड, टेरास स्पेसिंग एंड विड्थ। जो टेरास करेंगे आप, जो भी बेंच टेरास करेंगे, उसमें कुछ तो विड्थ होगा, कुछ तो स्पेसिंग होगा। तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो एक्चुअली हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल इंटरवल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल इंटरवल। वर्टिकल इंटरवल होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरवल होता है।
कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप कीजिए माउंटेन में, वर्टिकल इंटरवल होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरवल होता है, वो डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर, सॉइल के ऊपर, सरफेस कंडीशन के ऊपर, ग्रेड के ऊपर एंड एग्रीकल्चर यूज के ऊपर। इसीलिए वर्टिकल इंटरवल का एक स्पेशल फॉर्मूला है एंड हॉरिजॉन्टल इंटरवल का ऑल्सो एक स्पेशल फॉर्मूला है, मैं आपको डिटेल नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। सो टेरेस डिजाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल रेंज, कितना डेप्थ में सॉइल का अच्छा प्रोडक्टिविटी हो सकता है, सॉइल प्रोडक्टिव कौन सा वाला डेप्थ में होगा वो उस पहले फाइंड आउट करना है आपको, मतलब सॉइल एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद मैक्सिमम एडमिसिबल कटिंग, जो कि स्मॉल डी है, मैक्सिमम एडमिसिबल कटिंग याद रखिए। डिजायर्ड लैंड स्लोप, डिजायर्ड लैंड स्लोप दैट इज कैपिटल एस। उसके बाद ये सब चीज आपको लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में। सो इससे पहले फाइंड आउट आपको करना है मैक्सिमम एडमिसिबल कटिंग दैट इज स्मॉल डी एंड डिजायर्ड लैंड स्लोप एस। देन डेप्थ ऑफ कटिंग आप फिक्स कीजिए। उसके बाद विड्थ ऑफ द टेरास डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द टेरास वो हम डिसाइड करेंगे, देखिए 200 स्मॉल डी बाई एस, इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, विड्थ ऑफ टेरास आप डिटरमाइन करेंगे। सो विड्थ ऑफ टेरास इक्वल टू 200 into maximum admissible cutting divided by slope, where W and D are in meters and S in percentage. Obviously S means slope, slope always in percentage. So width and cutting maximum admissible cutting in meters होना चाहिए। ओके, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी कैपिटल डी बाई एस, कैपिटल डी होता है वर्टिकल इंटरवल। सो इसको यूज करके आप विड्थ एंड वर्टिकल इंटरवल डिटरमाइन कर सकते हैं बेंच टेरास का। उसके बाद एक और चीज टेरास ग्रेडियंट, देखिए जो हाई रेनफॉल एरिया है ना, उनमें एक सडनली ऐसा पानी भर जाता है, आप उसे ड्रेन अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पूरी की पूरी क्रॉप डैमेज हो सकता है। इसीलिए टेरास ग्रेडियंट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब क्विक डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर को आपको क्विकली डिस्पोजल करना है, इसलिए टेरास ग्रेडियंट चाहिए। देन टेरास क्रॉस सेक्शन, ये क्या होता है ना, बॉन्डिंग आप बोल सकते हैं, शोल्डर बॉन्ड के लिए टेरास क्रॉस सेक्शन चाहिए। शोल्डर बॉन्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड स्लोप ऑफ द टेरास फील्ड, इसके लिए हमें टेरास क्रॉस सेक्शन चाहिए। सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखिए। अभी ट्रेंचेस देखिए, जहां जहां पे हेवी रेनफॉल होता है ना, वहां पे ट्रेंच चाहिए। बेंच टेरासिंग के साथ ही साथ आपको ट्रेंचेस चाहिए। कंटूर और स्ट्रैगेड ट्रेंचेस आर अडॉप्टेड इन हाई रेनफॉल हिल एरियाज ऑफ लैंड विथ स्लोप स्टीपर देन, देखिए स्लोप 33% से ज्यादा स्लोप है, इससे आपको पता चलता है ये कितना ज्यादा स्टीप स्लोप है। सो बैडली इरोडेड सॉइल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्लोप हो सकता है, उसी एरिया पे आपको कंटूर या फिर स्टैगर्ड ट्रेंचेस की जरूरत है। लेंथ ऑफ स्टैगर्ड ट्रेंचेस और कंटूर ट्रेंचेस विल बी 3 to 3.65 मीटर। आप सिर्फ इतना याद रखिए, 3 to 3.5 आपका काम हो जाएगा। 3 to 3.5 मीटर होना चाहिए लेंथ। While the interspace between trenches, जो interspace मतलब आप बोल सकते हैं एक ही रो पे जो interspace है ना, वो 2.4 to 3 मीटर होना चाहिए। आप आसान भाषा के लिए मैं बता दे रहा हूँ 2.5 to 3 मीटर। ओके, इसका मतलब देखिए मैं क्या बताएं आपको, कंटूर ट्रेंचेस का लेंथ 3 to 3.5 मीटर में होना चाहिए। इंटरस्पेस ऑफ ए सेम रो, इंटरस्पेस बिटवीन ट्रेंचेस इन द सेम रो, वो 2.5 to 3 मीटर होना चाहिए। दी ट्रेंचेस विल बी ट्रेपेजॉइडल। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेपेजॉइडल शेप ऑप्शन दे देगा, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोनल, ट्रेपेजॉइडल, स्क्वायर, ऐसा दे देगा। आपको ट्रेपेजॉइडल क्लिक करना है। जो ट्रेपेजॉइडल हो उस क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 0.3 to 0.4, 0.3 to 0.4 बॉटम विड्थ, साइड स्लोप होना चाहिए 1:1 या फिर 0.5:1, ये डिपेंड करता है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए, बॉटम विड्थ 0.3 to 0.4 होना चाहिए, साइड स्लोप 0.5:1 और 1:1 होना चाहिए। इतना याद रखिए। ट्रेंचेस अगर बनाए तो इस एरिया को थोड़ा सा कंसिडर करें। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.